ऑनलाइन की दुनिया में आजकल हर कोई केक कस्टमाइज़ करवाना चाहता है। उन्हें जैसे केक पसंद होती है, उनके बच्चों को जैसे केक पसंद होती है, कस्टमर आजकल बिल्कुल वैसे ही केक चाहते हैं। और मेरा मोटिव बस यही है कि जो भी मैं डिज़ाइन शेयर करूँ शायद आपके ऑर्डर्स से मैच कर जाए, या फिर अगर आप न्यू हो तो आप ये वाली डिज़ाइन ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ईज़ी गोइंग है, अच्छा है, पर कस्टमर ने कस्टमाइज़ करवाया था, अपने अकॉर्डिंग सारी डेकोरेशन करवाई थी, तो मैं बिल्कुल कस्टमर के अकॉर्डिंग चलूँगी। आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे करना है, वो सारा कुछ आपको बताऊँगी। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आप एक सक्सेसफुल होम बेकर बन पाएँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पीच कलर बनाया है, क्योंकि जो केक का पिक आया हुआ था वो पीच कलर का था। बेबी पिंक जो होता है ना, बिल्कुल वो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नॉर्मली पिंक फूड कलर डाली हूँ, बहुत थोड़ा-सा डालना है, सिर्फ़ आउटर लेयर की हूँ। एक बात हाँ, ज़रूर याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको पेस्टल शेड लाइट कलर बनाने हैं, तब तो आप क्रोम कोट के ऊपर उस कलर से डेकोरेशन कर सकते हैं। पर सपोज़ दैट आपको डार्क कलर चाहिए, जैसे ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन, इस टाइप का डार्क शेड चाहिए, तो आपको फिनिशिंग व्हाइट क्रीम से दे करके फ्रिज में कम से कम 1 घंटे सेट करने रखना है। और उसके बाद ऊपर में फिर से पतली वाली जो लेयर होती है ना, वो चढ़ानी है, जिससे कि आपका जो कलर वाला पोर्शन है वो बिल्कुल मिनिमम क्रीम में हो, और जो बेस है वो पूरा आपका वाइट क्रीम से ही रहे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पहले तो मैं पूरे केक को कवर कर रही हूँ। कई बार हड़बड़ी में केक बनाना होता है, फिनिशिंग नहीं आती है केक में, तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, स्क्रैपर का यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। पर चूँकि मेरे कस्टमर ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, उन्हें फ्लैट चाहिए था, तो मैं सिलिकॉन ब्रश से एक बार चला दी हूँ। इसे चलाने से क्या होगा, आपका जो क्रीम है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर जगह। सपोज़ दैट आप फ्लैट कर रहे हो, पर आपसे फ्लैट नहीं हो रहा, साइड में भी बराबर कर रहे हो, पर कहीं निकल जा रहा है, क्रम्ब्स कहीं रह जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आप स्पैचुला, आई मीन सिलिकॉन ब्रश, या फिर जो इस टाइप का स्क्रैपर होता है वो यूज़ कर सकते हो। वो क्रीम को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, फिर आप पैलेट नाइफ चलाओ, आपका स्मूथ हो जाएगा केक। तो देखिए, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नोज़ल नंबर नूर का 46। ये साइड में बॉर्डर बनाने के लिए, बॉर्डर भी कस्टमर ने सेम टू सेम मैंने जो पिक दिखाया ना, मुझे वही बनाना है। तो मैं ए टू ज़ेड, आप देख रहे होंगे मेरे गोद में भी रखा हुआ है वो केक, मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। और ये वाइट क्रीम नहीं है, इसमें हल्का सा टूथपिक से मैंने येलो फूड कलर डाला है, ऑफ वाइट कलर का शेड आने के लिए। ऊपर में मैं बॉर्डर्स दे रही हूँ, साइड्स को मैं इस तरीके से, जो रोज़ वाला नोज़ल होता है, ओपन जो रोज़ पेटल बनता है वो वाला नोज़ल से साइड में दी हूँ। 2 लाइन्स क्रिएट की हूँ साइड्स का, ठीक है? यहाँ पे रफ़ल नोज़ल का यूज़ नहीं करना है, बस नॉर्मली जो रोज़ पेटल वाले नोज़ल होते हैं उससे 2 लाइन्स बना दी साइड में। और फिर सेम नूर का नोज़ल नंबर 46 से ऊपर से नीचे की ओर हल्का ड्रॉप स्टाइल में ही डाल दी हूँ, जैसा कि केक के पिक में था। तो बिल्कुल हम केक के पिक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। और अब देखिए, यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे नीचे में गैपिंग है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कस्टमर जो केक की पिक भेजते हैं, कई बार 2 पाउंड 3 पाउंड होता है, आपको 1 पाउंड में ही कस्टमर माँगते हैं। तो आप सारा कुछ ना पहले से क्लियर कर लीजिए कि हाँ, आपने जो पिक भेजी है वो काफ़ी बड़े साइज़ की है, क्योंकि आप केक बनाते हो तो इतना तो आइडिया हो जाता है कि टॉप में अगर ज़्यादा फ्लावर्स बने हैं, यानी कि वो केक काफ़ी बड़ा है, 1 पाउंड का नहीं है। यानी जो 6 इंच के केक टिन में हम लोग बनाते हैं वो नहीं है। कई लोगों को हाइट में केक चाहिए होती है, पतली केक चाहिए होती है, तो आप उसे छोटे केक टिन में बना सकते हो। पर किसी सबका अलग-अलग चॉइस होता है, जैसे कि कस्टमर की क्या-क्या रिक्वायरमेंट थी मैं बता देती हूँ। उन्हें बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं चाहिए थी, पर पिक जो थी वो काफ़ी हाइट में थी। नॉर्मल 1 पाउंड का केक चाहिए था, क्योंकि बच्चों को देने में भी ना ये वाली साइज़ अच्छी रहती है। पर अगर आप ज़्यादा हाइट में बना दोगे तो पीसेस को बीच से कट करके देने में अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से कस्टमर नॉर्मल 1 पाउंड का जो साइज़ होता है उसी साइज़ में चाह रहे थे। नीचे मैं पर्ल बॉर्डर बना दी हूँ, जैसा कि केक के पिक में था। और वहाँ पे कस्टमर की डिमांड थी बर्थडे क्वीन लिखने का। तो वो बर्थडे क्वीन मैं सेम जिससे मैं बनाई हूँ ना, पर्ल वाला बॉर्डर, सेम उसी से मैं बर्थडे क्वीन लिख दे रही हूँ। और क्वीन वाली यहाँ पे मुझे ये क्राउन भी लगानी थी। तो क्राउन जो पिक में था वो वाइट कलर का क्राउन पूरा लगा हुआ था इस पे। तो मैंने कस्टमर को पहले ही बता दिया था कि मेरे पास ये केक का जो क्राउन है वो नहीं है, दूसरे कलर में है। और मैंने पिक भेजी तो कस्टमर ने बोला, हाँ, आप यही वाला लगा दीजिए। फिर देखिए, वो जो बैंड होता है, हेयर बैंड, क्योंकि ये क्राउन तो हेयर बैंड टाइप में ही लगा हुआ रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था इस केक के लिए, बाहर हो जा रहा था, तो मैं उसे निकाल करके बस फ्रंट वाला लगा दी हूँ, और हमारा केक बिल्कुल रेडी है कस्टमर के अकॉर्डिंग। तो आपको कैसा लगा?